हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आइए, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आप सभी के लिए, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सबको पता है कि बिहार में इस समय बहुत सी बहाली आ रही हैं। उसमें जो मेन दिक्कत ये है कि डोमिसाइल लागू करने की मांग भी उसी हिसाब से तेज हो रही है, क्योंकि जो बीते दिनों में शिक्षक बहाली हुई है उसमें अदर राज्य के लोगों की संख्या बढ़ी है। इसको ध्यान में रखते हुए डोमिसाइल की मांग तेज हुई है। तो बिजली स्वास्थ्य में नौकरी ही नौकरी। बिहार पुलिस में इस साल 45,650 पदों पर होगी बहाली, चल रही है तैयारी। स्वास्थ्य विभाग में 13,267 पदों पर होगी नियुक्ति। सूबे में डोमिसाइल नीति लागू हो, जीतन राम मांझी लगातार आवाज उठा रहे हैं। सक्षमता पास, 1,87,000 नियोजित शिक्षकों की अगले माह होगी तैनाती। तो ये जो है तमाम वैकेंसी हैं जो आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगी। बिजली और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी ही नौकरी। बिजली कंपनी में 2600 से अधिक पदों के लिए 20 जून से आवेदन, तो यही 20 तारीख से आप आवेदन कर सकेंगे अगर आप बिजली विभाग में भर्ती होना चाहते हैं। तो अस्पतालों में अक्टूबर तक भरी जाएंगी 13,267 रिक्तियाँ। ये आपकी महत्वपूर्ण न्यूज़ ये है कि जो अस्पतालों की वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं हुई थी वो अब आपका अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो टेक्नीशियन ग्रेड सी है, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क है, इन सब में अलग अलग से वैकेंसी पद, किसी में 300 है, किसी में 2,000 है। स्वास्थ्य में 13,267 पदों पर होगी नियुक्तियां। स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन मोड में अक्टूबर से दिसंबर तक भर्ती पूरा करने का लक्ष्य रखा है। शेष बचे पदों पर दिसंबर 2024 तक नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। जो पद बच रहे हैं 2024 तक वो कंप्लीट करने का भी निर्देश दिया गया है। और आप सब ये एकदम अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि अब आपका 2025 का जो चुनाव है उसके पहले ही सारी वैकेंसी कंप्लीट हो जाएंगी। और नीतीश कुमार जी कह चुके हैं कि टोटल 15 लाख वैकेंसी दे रहे हैं, जिसमें आपका लगभग 5.5 लाख दे चुके हैं। बाकी 5-5.5 लाख प्रगति पर है, 10 लाख प्राइवेट जॉब, ढेर सारी नौकरियों की बात नीतीश कुमार जी इस बार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो चुनाव है, चुनाव से पहले ही आपका हो जाएगा। उससे बड़ा सवाल यह है कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे कि नहीं, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बात होगी सिर्फ वही बात यहाँ पर की जाएगी। सक्षमता पास, 1,87,000 नियोजित शिक्षकों की अगले माह होगी तैनाती। 25 जून तक शिक्षा विभाग ने जिलों की मांगी है रिक्तियाँ। तो 25 जून तक शिक्षा विभाग ने जो जिलों में रिक्त पद हैं उनकी डाटा मांग लिया है, और अगले माह में इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। 25 तक शिक्षा विभाग को मिल जाएगी जिलों से रिक्तियाँ। तो जैसे ही रिक्तियाँ आ जाएंगे वैसे ही इनको नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। और 1,87,000 इनकी संख्या है। तो सक्षमता पास जितने भी हैं, दोनों सक्षमता परीक्षाओं की काउंसलिंग हो सकती है साथ। तो जो पहले से सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और जो जून लास्ट में होने वाला जो पेपर है इसमें जो पास करेंगे, इन दोनों की काउंसलिंग एक साथ कराने की आयोग तैयारी कर रहा है। विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। हालांकि संभावना बन रही है कि पहली और दूसरी सक्षमता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का एक साथ करा दिया जाए। अवसर, सीएम का अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश। बिहार में एक साल में 5,17,000 लोगों को सरकारी नौकरी और 11 लाख को रोजगार। तो ये सीएम नीतीश का बहुत सराहनीय पहल मान लीजिए। इसके पहले हालांकि ये इनको क्रेडिट तो दिया जा रहा ही है, साथ में तेजस्वी यादव जो कि ये बार बार कहते रहे हैं कि रोजगार देंगे, तो रोजगार जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ पहले थे तो ये नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ आते हैं तो वो बहाली आती है। हालांकि क्रेडिट लेने के लिए दोनों में मारामारी चलती है, लेकिन अंततः ये क्रेडिट इनको न मिलने की वजह से सरकार से अलग होते हैं और पुनः सीएम बनते हैं तो नए मोड में दिखाई देते हैं और बहाली पर बहाली निकालते चले आते हैं। हालांकि वहाँ तेजस्वी जी कहते हैं कि हमने जो आधारशिला रखा था कि नौकरी देनी, वही सब काम आगे बढ़ रहा है। इसके पहले नीतीश जी क्यों नहीं की, ये भी सवाल उठाते रहते हैं। उसके साथ ही जो बिहार के मूल निवासी हैं लगातार
डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल इसीलिए लगाया जाए क्योंकि बाहर के लोग अधिक हो रहे हैं। तो वहाँ पर सरकार ने ये कहा था कि अधिक से अधिक लोग बिहार के ही होंगे, बाहरी बहुत कम होंगे, लेकिन जब से परिणाम आया है सब व्याकुल हैं। डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए 1 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने लिखा पत्र। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा तीसरे चरण में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने की मांग राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। हालांकि केवल तीसरे में नहीं, तीसरे से लागू करके हर भर्ती में लागू करने की मांग चल रही है। वहीं सूबे में डोमिसाइल नीति लागू हो, जीतनराम मांझी वोट दे बिहारी नौकरी पाए बाहरी, ये नहीं चलेगा। तो इनका ये कहना है कि वोट तो बिहारी दे रहे हैं तो बाहर के लोगों को क्यों भरा जा रहा है। ये सत्य बात है कि वोट बिहारी दे रहे हैं, लेकिन इसके कई पहलू होते हैं। सरकार ने जब लागू किया था तो उनका ये स्पष्ट कहना था कि पहले तो शिक्षा मंत्री जी कहते थे कि इससे योग्य अभ्यर्थी हमको मिलेंगे, मैथ में, साइंस में और केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, साथ ही इंग्लिश, तो वो तो ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी तर्क दिया गया कि अगर हम इनके अवसर बंद करते हैं तो बाहर में जो बिहारी रहते हैं उनके साथ भी भेदभाव होगा। दूसरे राज्यों में बिहार के लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे में उनके अवसर बंद हो जाएंगे, ये कहते हुए इनको लिया गया था। हालांकि अब ये जो आंकड़ा निकल के सामने आया तो अधिक से अधिक बाहर के लोगों को लिया गया। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि TRE 1 में अगर सही से लिया गया होता तो बाहर के लोग इतने नहीं होते। तो गलत तरीके से भर देना ये गलत है। डोमिसाइल नीति लागू करना न करना ये अपनी जगह, ये सरकार की मंशा है। सरकार, हम तो चाहेंगे ही कि जिस राज्य में वैकेंसी हो उस राज्य के लोग अधिक से अधिक हों। अब सरकार इस पर क्या करती है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत आंदोलन करके थक चुके हैं, नीतीश कुमार जी को जो अच्छा लगता है वही करते हैं। हालांकि जीतनराम मांझी कह जरूर रहे हैं, ट्विटर पर इन्होंने पोस्ट भी किया, लेकिन क्या ये इतने वो नहीं है मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के इसका समस्या का समाधान करा दें। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तेजस्वी जी जब सत्ता से बाहर थे तो कहते थे हम सत्ता में आएंगे तो हटाएंगे, और ये बहाली उन्होंने ही शुरू किया। और उस वक्त उन्होंने नहीं कहा कि डोमिसाइल नीति लागू करके हम भर्ती देंगे। उस समय डोमिसाइल नीति हटाने के पक्ष में तेजस्वी यादव जी थे। जो मुख्यमंत्री जी ने किया, डोमिसाइल नीति को हटाया, दूसरे राज्यों को मौका मिला। अब वो मांग चल रही है, अगर ऐसा होता भी है तो दूसरे राज्यों का क्या रुख होगा, क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके भर्तियां फंसेंगी। अब ये बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। इसलिए अब जीतनराम मांझी अगर इसके लिए मैदान में आते हैं तो वो कितना सरकार के साथ बैठ के इसका समाधान करते हैं या सिर्फ बयानबाजी से लोगों को गुमराह करने के लिए वोट बैंक की राजनीति ये भी करते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप नीतीश जी के साथ बैठिए। अब तो आप बड़े वाले मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री आप बन चुके हैं, आपकी बातों को कौन नहीं सुनेगा। लेकिन आप इस पर दमखम से चर्चा तो करिए। आप तो सिर्फ अपनी राजनीतिक एक सीट जीतिए और कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। अब बात तो कर रहे हैं लेकिन वोट बिहारी दे नौकरी पाए बाहरी, लेकिन इसके लिए क्या आपने मुख्यमंत्री जी से बात किया कि डोमिसाइल नीति लागू हो, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ भला हो? ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको इनके हित से नहीं मतलब है, हित और अहित नहीं देख रहे हैं, आप अपना हित और अहित देखते हैं। ये पुरानी परंपरा चलती आ रही, इसको तोड़ना होगा। इसके लिए समाधान जल्द से जल्द निकालिए, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान हैं, हताश हैं, लाचार हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की नौकरी करना चाहते हैं तो बहुत सुनहरा अवसर है। प्रयागराज में 1300 होमगार्ड जवानों के पद खाली, जल्द होगी भर्तियां। तो 1300 प्लस होमगार्ड की केवल प्रयागराज में खाली हैं। ऐसे में अगर होमगार्ड की वैकेंसी आती है, पूरे प्रदेश से बहुत से पद खाली हैं, तो क्या सरकार इस पर भर्ती करना चाहेगी कि नहीं? अभी ये सरकार की मंशा है, लेकिन प्रयागराज के बाद जो 1300 की है, ये इसमें बहुत जल्द आवेदन मांग लिए जाएंगे। विभाग के पास कुल 3800 रिक्त पद हैं, महज 2500 जवान ही मुस्तैद हैं। 3800 टोटल पद हैं, जिनमें से 2500 लोग कार्यरत हैं। और ये इस साल और अगले साल में अगर देख लिया जाए तो इसमें से 500 लगभग रिटायर भी हो जाएंगे। तो लगभग आपका 1800 से 1900 वैकेंसी सिर्फ प्रयागराज में खाली हैं। ऐसे में आप ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में एक बार भर्ती की बात चली थी तो पूरे प्रदेश में आपके 55 से 60 हज़ार वैकेंसी देखने को मिली थी, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, भर्ती नहीं भरी गई। अब देखना है सरकार इस पर कब कार्रवाई करती है और कब इस पद को भरती है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं दिए जाते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।